यहाँ पर ये गई सिया राजधानी एक्सप्रेस अपनी बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस को ओवरटेक करके। भाई देखो, विंटर में ट्रेन जर्नी का यही मजा है। मेरे पीछे आप एक बार फॉग देखो, इतना ज्यादा यहाँ पे फॉग हो रहा है, मतलब सूरज देवता जी के दर्शन ही नहीं हो रहे यहाँ पे। यही तो मजा है भाई विंटर में ट्रैवल करने का। और जब आप राजधानी में जब आप ट्रैवल करते हो और जब बगल में आपकी फेवरेट राजधानी खड़ी हो, तो भाई अलग ही एक्सपीरियंस हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल हमारे बगल में खड़ी है गाड़ी संख्या 22,221 मुंबई निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस, पुष्पपुल राजधानी। चोरी हो गया राजधानी में भाई, ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी कि भाई अडाप्टर चोरी हो जाएगा। अब मेरी भी इसमें गलती है, बट अब क्या बोलूँ भाई, अब दिक्कत ये है, अब करे तो करे क्या। यहाँ पर राजधानी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, फ्रीट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे दी जाती है। आप सामने देख लो, मैं ये बोल सकता हूँ अभी तक का सबसे बेस्ट थर्ड एसी में खाना खाया हुआ मैंने अभी बिलासपुर राजधानी में खा रहा हूँ, बहुत ही टेस्टी। शायद ऐसा है कि हमारा पैरेलल रन सेंट्रल रेलवेज की राजधानी एक्सप्रेस के साथ हो सकता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जंक्शन से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक बहुत ही नए शानदार जबरदस्त और एक प्रीमियम ट्रेन जर्नी व्लॉग में। आज फिलहाल जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं खड़ा हूँ बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर। आज की हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है भाई राजधानी एक्सप्रेस में। गाड़ी संख्या 12441 12,441 बिलासपुर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में। कुल मिलाकर 1505 किलोमीटर का आज हम ये डिस्टेंस नई दिल्ली तक का तय करने वाले हैं 20 घंटा 15 मिनट का समय लेते हुए। बहुत दिनों बाद कोई राजधानी की जर्नी हो रही है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी राजधानी एक्सप्रेस कवर करूँ। बिलासपुर राजधानी का बहुत दिनों से मन था, आप लोगों की डिमांड भी थी, कमेंट्स आ रहे थे कि भाई बिलासपुर राजधानी कब कवर कर रहे हो। तो आपके सामने हाजिर है भाई बिलासपुर राजधानी की यात्रा। रूट के बारे में बात की जाए, यहाँ से निकलेंगे बिलासपुर जंक्शन के दोपहर के 2 बजे एग्जैक्ट। उसके बाद आगे रायपुर जंक्शन, उसके बाद आगे रायपुर जंक्शन, फिर बाद में राजनांदगांव गोंदिया होते हुए नागपुर पहुंचेंगे शाम के लगभग 6 बजे के आसपास। नागपुर के बाद आगे भोपाल जंक्शन, वीरांगना एक्सप्रेस झांसी, ग्वालियर होते हुए नई दिल्ली का डिस्टेंस लगभग हम ये तय करेंगे कल सुबह 10:30 बजे तक नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस व्लॉग में आपको ओवरटेक्स, फूड रिव्यू, बहुत सारा एक्शन, 130 किलोमीटर पर आवर के स्किप्स, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली, तो व्लॉग एंड तक देखना ज़रूर। चलते हैं अंदर, और गाड़ी अपनी अभी शंट की जा रही है, मैं देखा, बट मेरे को लेना था इंट्रो, मैंने सोचा अभी इंट्रो लेते हैं, गाड़ी का शंटिंग तो होता रहेगा। चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं अपनी बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस की। बिलासपुर जंक्शन का ये एंट्रेंस है, यहाँ पे सामने देखिए कितना बढ़िया एंट्रेंस लग रहा है। यहाँ पे अपना नेशनल फ्लैग और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी राजधानी यहाँ पे शंट की जा रही है। चलते हैं अंदर, शंटिंग दिखाता हूँ, और आज का कौन सा कोच होगा वो भी अंदर जाके आपको मैं दिखाने वाला हूँ। गेट नंबर 2 से एंटर कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है देखो एंट्रेंस इसका। मैं यहीं पे रुका था रिटायरिंग रूम्स में, बस थोड़ा बाहर गया था अभी खाने पीने के लिए। बिलासपुर जंक्शन में ना आपको हर एक सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं, मतलब लगभग आप लगा लो हर कोच के आगे एक सेपरेट स्टॉल देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे मेडिकल भी इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, मतलब मेडिकल चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि बहुत ही बढ़िया ये बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ का। ये रहे अपनी बिलासपुर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, और सामने देखो स्टे इन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर मैं रुका था। आप ऑनलाइन रिटायरिंग रूम्स में बुक कर सकते हो, यहाँ पे डॉर्मेट्री और एसी रूम दोनों है। मेरा कोच है आज का B7 AC 3 टियर कोच में। आज की हमारी दिल्ली तक की ये जर्नी होने वाली है। गाड़ी तो भाई लगभग 1-2 घंटे पहले ही लगा दी है। B7 कोच ये रहा आज का हमारा, जिसमें आज की हमारी यात्रा होने वाली है। सीट भाई कुछ खास तो मिली नहीं है, चलते हैं अंदर, आपको दिखाता हूँ कौन सी सीट मिली है हमें। अभी तो फिलहाल यहाँ से कोई ज़्यादा लोग बोर्ड नहीं करेंगे, रायपुर से ही ज़्यादा बोर्डिंग होगी इसमें। भाई बैग इतना भारी है ना, बैक टू बैक चल रहा है यहाँ पे ट्रैवल। वाओ भाई, ये देखो बेडिंग वगैरह कितने अच्छे से सेट कर दी इन्होंने, और ये ऐसे 3 टियर के इंटीरियर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। इंटीरियर्स तो मेरे को यार यहाँ पे बहुत साफ़ सुथरे। भाई इसके इंटीरियर्स की जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम। यहाँ पर देखो कितने अच्छे से हर चीज़ यहाँ पे सेट करके रखी है। पिलो अब देखो, रांची राजधानी में हमने यात्रा की थी, सेम वैसे वाले पिलो है, क्योंकि रेक शेयरिंग है भाई। देखो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे ब्लैंकेट्स और बेडरोल्स वगैरह बहुत ही अच्छे से यहाँ पे रखे हैं। मेरे सीट नंबर है 30, अपर बर्थ वही है भाई, अपर बर्थ थर्ड AC का, मतलब मेरे लिए तो भाई क्या बताऊँ आपको। चलो इसको रखता हूँ बैग वगैरह को, ये तो बहुत टाइम है यार, 1-1.5 घंटे का समय बाकी है।
आने वाले 5 मिनट के अंदर अपना यहाँ से डिपार्चर बिलासपुर जंक्शन से होने वाला है। थोड़ा बहुत आपको मैं ना एक चीज़ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बिलासपुर से अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे। यूजुअली क्या होता है कि कौन से भी राजधानी हो वो सबसे फास्टेस्ट ऑप्शन रहती है उस रूट में, बट इस सिचुएशन में ऐसा नहीं है। आपको बिलासपुर से अगर दिल्ली जाना है तो सबसे फास्टेस्ट ऑप्शन आपके लिए है छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति, क्योंककि उसका रूट अलग है। वो कटनी वाले रूट से जाती है दिल्ली मात्र 16 घंटे में, बट ये अपनी जो राजधानी है लगभग 20 या 21 घंटे के आसपास समय लेती है दिल्ली तक पहुंचाने में। चलिए यहाँ से डिपार्चर देखते हैं, उसका तो अपना खाने पीने की सर्विस शुरू हो जाएगी तो उसका भी रिव्यू आपको देखने को मिलने वाला है। मेन बात यहाँ पे जो वॉशरूम्स वगैरह है ना बहुत ही साफ़ सुथरे हैं, कोई इशू मेरे को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए दिखाता हूँ आपको अभी यहाँ से डिपार्चर। भाई पहली बार देख रहा हूँ कोई ट्रेन को 1 मिनट पहले यहाँ पे निकाल दिया है। सच में 1 मिनट पहले निकाल दिया भाई। 2 बजे का यहाँ पे डिपार्चर था और फाइनली अपनी यहाँ पे राजधानी एक्सप्रेस निकल चुकी है बिलासपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। सुविधाएं तो आपको बहुत सारी इस बिलासपुर जंक्शन पे मिलेगी। देखो अभी जाके 2 बजे हैं 1 मिनट पहले गए भाई, ये सही था। वैसे तो भाई बहुत कम लोग यहाँ से चढ़े अपनी ट्रेन में, क्योंकि रायपुर जंक्शन से ही अपनी ट्रेन यहाँ पे पूरी तरीके से पैक होने वाली है। छूट गई ट्रेन इनके लगता है, अब नहीं रुकेगी भाई, राजधानी है। और हाँ ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना 6 और 7 और 8 नंबर, ये टर्मिनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर खड़ी है इंटरसिटी एक्सप्रेस बिलासपुर वाली। कौन सी है भाई? बिलासपुर कोरबा। चलिए बिलासपुर जंक्शन तो निकल गया, अब चलता हूँ अंदर। थोड़ी देर में अपना लंच भी यहाँ पे सर्व किया जाएगा। रायपुर तक अपना यहाँ से नॉन स्टॉप रन होने वाला है। जैसे ही ट्रेन बिलासपुर से निकली है, यहाँ पर अपनी पहली सर्विस अपने वो सर्व की। लगभग हमने भाई यहाँ पे 500 रुपये के आसपास केटरिंग चार्ज पे किया है, तो बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें आने वाली है। पहले तो लंच है, उसके बाद इवनिंग स्नैक्स है, फिर डिनर है, फिर कल का ब्रेकफास्ट भी है। तो अभी आपको दिखाता हूँ लंच आ चुका है, कैसा होता है इसका लंच, और रिव्यू जानते हैं। फिलहाल तो पूरी खाली है देखो गाड़ी, और यहाँ पर अपना लंच जो है बढ़िया पैकिंग में आ गया। इसको एक बार अनपैक करता हूँ। लंच हमारा कुछ ऐसा है, पनीर की सब्ज़ी देखो भाई, देखकर ही मुझे लग रही है बहुत अच्छी यार, मस्त लग रही है। शाही पनीर की सब्ज़ी, इसमें दाल भी बहुत बढ़िया लग रही है। ये अपना राइस और ड्राई सब्ज़ी, और मीठे में यहाँ पे रसगुल्ला। टेस्ट करते हैं पहले पनीर की सब्ज़ी को। पहले मैं ट्राई करूँगा पनीर की सब्ज़ी, जो कि शाही पनीर की सब्ज़ी है। मुझे ऐसा लग रहा है भाई फर्स्ट एसी वाली पनीर की सब्ज़ी है, इतनी अच्छी है सरप्राइजिंगली भाई। कोई राजधानी के नॉर्मल थर्ड एसी वाले फूड में इतना अच्छा खाना बहुत बढ़िया लगा। मतलब रेस्टोरेंट में जो मिलती है पनीर वाली सब्ज़ी, सेम टू सेम वैसी है। एकदम जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ आपको। दाल देखते हैं एक बार, दाल कैसी। आओ यार, दाल भी सरप्राइजिंगली बहुत बढ़िया है। ड्राई वेज वाला आलू खाता हूँ एक। मैं ये बोल सकता हूँ अभी तक का सबसे बेस्ट थर्ड एसी में खाना खाया हुआ मैंने अभी बिलासपुर राजधानी में खा रहा हूँ। बहुत ही टेस्टी। यहाँ पे देखो शिवनाथ रिवर का ब्रिज, शिवनाथ रिवर है यहाँ पे। खाना खा रहा हूँ इसलिए बाहर नहीं गया मैं, बट मुझे बहुत अच्छा लगा खाना भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया। तो ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट एसी वाला खाना खा रहा हूँ। भाटापाड़ा स्टेशन को अभी हम स्किप कर रहे हैं यहाँ पे। और ज़्यादा कुछ है, मतलब अभी क्रॉसिंग्स वगैरह है नहीं। मेन तो रायपुर के बाद ही देखा जाएगा। रोक रहे हैं गाड़ी को, हॉल्ट तो नहीं है अपना यहाँ पे। अनऑफिशियल हॉल्ट भाटापाड़ा पर हो चुका है यहाँ पे। और भाई हाँ, मेन बात, जो खाना था फर्स्ट क्लास एकदम, मतलब सच में फर्स्ट क्लास था। आपको पता है, मैं अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो, मैं जो रिव्यू देता हूँ खाने का एकदम जेन्युइन देता हूँ। थोड़ी भी मतलब फालतू की तारीफ या फिर फालतू में बुराई वगैरह वो चीज़ नहीं करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा खाना, मतलब ऐसा था कि फर्स्ट एसी वाला खाना लग रहा था मेरे को, बहुत ही बढ़िया। इस गाड़ी के खाने के बारे में बहुत सुना था। मतलब ये डिपेंड होता है हर रूट के बेस किचन पर। अब जैसे गाड़ी अपनी बिलासपुर से आई है
तो बिलासपुर का बेस किचन अच्छा है। और क्या है ये जो रूट है ना पूरा, नागपुर के बाद रायपुर, बिलासपुर, फिर आगे टाटा नगर, फिर हावड़ा, इस रूट पर सबसे ज़्यादा कोल फ्रीट चलती है। SCCR का जो सेक्शन है ये, यहाँ पर राजधानी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, फ्रीट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे दी जाती है। तो भाई कभी कभी कुछ चीज़ें एकदम ना अनएक्सपेक्टेड होती है। मतलब अभी मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने अभी जस्ट यहाँ पे जो मेरी पावर बैंक है ये वाली, इसको मैं इधर लगा के जस्ट 2 मिनट बाहर गया था वॉशरूम यूज़ करने के लिए। उतने में जो पावर बैंक है वो तो सलामत है यहाँ पे, बट मेरा जो एडाप्टर है एप्पल का वो यहाँ पे हो चुका है गायब, चोरी हो गया। राजधानी में भाई ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी कि भाई एडाप्टर चोरी हो जाएगा। अब मेरी भी इसमें गलती है, बट अब क्या बोलूँ भाई, अब दिक्कत ये है, अब करे तो करे क्या। अभी भिलाई में अपने हर्षदीप भाई सब्सक्राइबर, उनको मैंने बोला है कि आप मेरे लिए अडाप्टर लेके आइए, तो मैं यहाँ से ब्लिंकिट में ऑर्डर करके उनके एड्रेस में पहुँचा रहा हूँ, फिर वहाँ से वो यहाँ पे लेके आएंगे। कुछ नहीं कर सकते भाई, कभी कभी ना, क्या बोलूँ मैं, फिर भी मैं प्रिकॉशंस लेता हूँ हर टाइम। आपको पता है मैं लगेज को भी लॉक करता हूँ, हर चीज़ करता हूँ, बट अभी क्या कर सकता हूँ। चलिए कोई नहीं, अभी रायपुर आ रहा है, रायपुर में मिलता है। थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया भाई, देखो ऑनेस्टली थोड़ा सा उदासी आ गई एकदम थोड़ी सी। चलिए भाई कुछ ही समय में यहाँ पर अभी अपनी राजधानी एक्सप्रेस पहुँचने वाली है रायपुर जंक्शन, छत्तीसगढ़ की कैपिटल। बट भाई अब कुछ नहीं बोल सकते, कभी कभार क्या हो जाता है, सफ़र में कुछ भी हो सकता है। अब जिस बंदे ने मेरा वो चार्जर चोरी किया, उसको पता था कि वो चार्जर का ज़्यादा वर्थ है, तो उसने वो मेरा अडाप्टर चोरी कर लिया, मेरा पावर बैंक छोड़ दिया भाई बंदे ने। तो थोड़ा सा तरस खा लिया उसने मेरे ऊपर, अब क्या करें। अब हर्षदीप भाई हमारे सब्सक्राइबर भाई है, वो आएंगे दुर्ग में, उनसे मैंने ऑर्डर किया है, यहाँ से मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया उनके घर पे। रायपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अभी अपनी यहाँ पे 12,441 राजधानी एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है। ये जो आप भीड़ देख रहे हो ना, सारी अपनी राजधानी के लिए भीड़ है। यहाँ से पूरी जो ट्रेन है अपनी वो पैक हो जाएगी। बिलासपुर से 110 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर अभी अपनी 12,441 बिलासपुर राजधानी ने कवर कर लिया। पहुँच चुके हैं रायपुर जंक्शन, कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ में। आप सभी का स्वागत है। जंक्शन क्यों है, यहाँ से एक लाइन निकल जाती है टुवर्ड्स टिटलागढ़। टिटलागढ़ में अपना मेट्रो का भी प्रोडक्शन होता है। बाकी देखो आप कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, अनगिनत लोग चढ़ रहे हैं भाई साहब, पूरे हर जगह आप देखो। राजधानी है भाई तो कैपिटल, स्टेट कैपिटल में ही भरेगी भाई वो बिलासपुर स्टेट कैपिटल नहीं है, बट रायपुर स्टेट कैपिटल छत्तीसगढ़ का। पूरी गाड़ी यहाँ से पैक हो रही है। अब भाई मेरे को इतना डर लगने लगा है सामान का, अब यहाँ पर भी जाके मैं विंडो से मेरा सामान ही देख रहा हूँ कि कुछ दिक्कत ना हो जाए। अब क्या ही कर सकते हैं। निर्धारित समय पर अपनी यहाँ पे बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस निकल चुकी है रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से, छत्तीसगढ़ की कैपिटल। इसके बाद अपना हॉल्ट होगा दुर्ग जंक्शन, जहाँ पर भाई मेरा चार्जर आने वाला है भाई मैं बता रहा हूँ, मैं हर जगह मतलब हर टाइम बता रहा हूँ, कौन सी भी ट्रेन हो, राजधानी हो चाहे कोई हो, मैं मेरा लगेज लॉक करके रखता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं सेफ्टी का ध्यान नहीं देता हूँ, करता हूँ, बट भाई अब जो चीज़ होनी है ना वो हो ही जाती है, कुछ नहीं कर सकते। अब मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है भाई, मैं सच बता रहा हूँ, बट ठीक है कोई बात नहीं, चलता है। थोड़ा बहुत एडजस्ट करना भी सीखना चाहिए आदमी को। इतना तो मैंने भाई ट्रैवलिंग करके सीखा है यार। ये देखो रेलवे स्टेशन पर ही होटल एल रॉय, वाह यार कितने सारे दुकानें, पंजाबी ढाबा, लोग देखो यहाँ पे। चलिए रायपुर गया, थोड़े बहुत आपको हाई स्पीड एक्शन दिखाता हूँ और कुछ क्रॉसिंग्स होंगी तो वो दिखाता हूँ। भाई देखो लड़ रहे लोग, लड़ाई क्यों करनी है भाई कब से लड़ाई कर रहे हैं लोग भाई। लड़ाई झगड़े में चेन पुलिंग कर दी, राजधानी खुल रोकी है अब रायपुर जंक्शन के आउटर में, क्या बोले भाई। तो भाई लगभग लंच होने के बाद रायपुर गया, रायपुर के बाद यहाँ पे अपने को इवनिंग स्नैक्स सर्व किए गए हैं। इवनिंग स्नैक्स में तो मेन तो चीज़ अपनी टेस्ट करने की इसमें है समोसा। देखते हैं इसमें समोसा कैसा दिया है। समोसा है कचौरी है, अच्छा समोसा दिया है भाई। इसके लंच से तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, अब पता नहीं स्नैक्स कैसे होते हैं। समोसा भी मुझे अच्छा लग रहा है भाई। बाकी इसमें मेयोनीज़ वाला सैंडविच, मेयोनीज़ तो मैं खाता नहीं। बाकी ये है मिल्क एंड नट वाले एक मिठाई बर्फ़ी। अच्छा है, IRCTC से कुछ नई नई चीज़ें यहाँ पे
ला रहा है। चलिए एक बार समोसे को यहाँ पर टेस्ट करते हैं और थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं हम अभी दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। चलिए भाई एक बार खाते हैं। मेन बात तो गर्म है भाई। अच्छा छोटा बढ़िया है भाई समोसा तो। बाकी तो सैंडविच तो मैं खाऊंगा नहीं, मेयोनीज मुझे पसंद है नहीं। चलिए मिलता हूँ आपसे मैं दुर्ग जंक्शन पर, जहाँ पर अपने हर्षदीप भाई आ रहे हैं अपना चार्जर लेके। चलिए यहाँ पर अभी अपनी ट्रेन पहुँच रही है दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और कोई ट्रेन के साथ क्रॉसिंग भी हो रही है। यहाँ पे खड़ी है दुर्ग पुरी एक्सप्रेस, पुणे हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस। मेरे को ये ट्रेन में जर्नी करनी है भाई, बहुत बढ़िया गाड़ी है। और हर्षदीप भाई क्या हाल है? बढ़िया। और हर्षदीप भाई तो आज सेवियर बन के आए हो भाई, दिखाना भाई क्या लाए हो। भाई भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ऑर्डर किया था इनके घर तब जाके आए, अगर आप नहीं लाते तो दिक्कत हो जाती फिर। चलिए भाई के साथ बातें करते हैं थोड़ी देर के लिए और दुर्ग से भी डिपार्चर होगा वो आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर देखिए बगल में खड़ी है यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट ट्रेन छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। 16 घंटे में मात्र में दिल्ली पहुँचाती है ये, और अपनी राजधानी 20-22 घंटा लेती है। क्यों भाई? इसमें टिकट नहीं मिलता यार, इसमें टिकट नहीं मिलता, पूरी पैक जाती है। पूरी पैक जाती झांसी से दिल्ली तक है, नॉन स्टॉप है। जहाँ से दिल्ली ये नॉन स्टॉप जाएगी, अपनी ग्वालियर दिल्ली नॉन स्टॉप जाएगी। तो हुआ ऐसे कि जब मैंने चार्जर मेरा गुम गया, उसके बाद हर्ष भाई आए थे। इससे पहले कब आए थे आप मिलने? मैं एक बार आपको रायपुर में आया था, वो दुरंतो के टाइम में। दुरंतो के टाइम पे आए थे? पुणे हावड़ा दुरंतो। अच्छा, और एक बार आए थे ज्ञानेश्वरी के टाइम। तो मेरे को याद था कि भाई हाँ हर्ष भाई अपने जान पहचान में है, सबसे नियरेस्ट कौन है तो हर्ष भाई है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई ये लाने के लिए, आपने हमारी जान बचा दी अभी। क्योंकि ब्लॉगर के लिए भाई ये चीज़ मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए भाई के साथ थोड़ा बातचीत करता हूँ, मिलता हूँ आपसे डिपार्चर के समय। यहाँ पर आ रही है, अच्छा इतवारी वाली पैसेंजर। अच्छा इसको अभी हम ओवरटेक करके आगे आए थे। ये इंटरसिटी है। अच्छा जबलपुर रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये अभी हाल ही में न्यू खुली है। अभी इसको ओवरटेक किया था हमने। ये भी हाल ही में खुली नहीं। अच्छा जबलपुर रायपुर इंटरसिटी। फ्रेश रहेगा। हाँ फ्रेश तो नहीं लग रहा भाई। पुराने हो गए। हाँ पुराने हो गए। यहाँ पे इंटरसिटी जा रही है आगे, बट भाई इसको ओवरटेक करेंगे हम। क्यों भाई? इसको पीछे छोड़ेंगे अब। और सिया राजधानी के साथ पैरेलल अपना होगा भोपाल के आसपास, तो उसमें भी बहुत अलग ही लेवल का मजा आने वाला है। चलिए भाई यहाँ से निकलने का संकेत हो चुका है। बाय बाय। चलो हर्षदीप भाई मिलते हैं, ठीक है? यस थैंक यू सो मच भाई। हर्षदीप भाई आए तो हमें चार्जर मिला, वरना तो दिक्कत हो जाती भाई। चलो बाय। खाने पीने के ऑप्शंस आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे। चलो भाई बाय। चलो भाई, और इस जबलपुर रायपुर इंटरसिटी को ओवरटेक तो क्या है आगे रायपुर, ये सॉरी जबलपुर जा रही है। इंटरसिटी को ओवरटेक कर रहे हैं हम। आईफोन के चार्जर तो सब में लगेगा भी नहीं, आईफोन नहीं लगेगा। हाँ आईफोन रखा होगा वही ले जाएगा। जिसके पास आईफोन था वही ले गया लगता है। हाँ वही ले जाएगा, दूसरा तो ले जाएगा। चलिए भाई अब दिखाता हूँ आपको बढ़िया बढ़िया हाई स्पीड एक्शन। दुर्ग जंक्शन से अपनी ट्रेन यहाँ पे निकल चुकी है। कोरबा की ओर आप यहाँ से जा सकते हो। बाकी आगे नेक्स्ट स्टॉप अपना राजनांदगांव, उसके बाद गोंदिया जंक्शन और फिर नागपुर। वंदे भारत का यहाँ पे डिपार्चर हो गया, नागपुर बिलासपुर। वंदे भारत का तो अलग ही क्रेज है भाई। और राजनांदगांव से हम निकल चुके हैं। यहाँ पे राजनांदगांव पहुंची थी गाड़ी, मैं देख ही नहीं पाया। बाकी यहाँ पर अभी हम ओवरटेक कर रहे हैं बरौनी गोंदिया मेल को। इसके बाद अपना हॉल्ट होगा गोंदिया जंक्शन पर। बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस।
ये अपना दूसरा ओवरटेक यहाँ पे राजनंदगांव स्टेशन पर हो चुका है। यहाँ पर अभी हम स्किप करने वाले हैं डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन को। तिरुनेलवेली बिलासपुर एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग अभी हुई हमारी। डोंगरगढ़ ना एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पे एक टेम्पल है, आपको दिखाता हूँ। डोंगरगढ़ में ना माँ बमलेश्वरी जी का टेम्पल है जो कि एक हिल पर बना है और हिल बिल्कुल स्टेशन के सामने है। आपको दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया नज़ारा है। ये देखो डोंगरगढ़ स्टेशन और यहाँ पर सामने देखो माँ बमलेश्वरी जी का टेम्पल। ये देखो, इसके बाद गोंदिया जंक्शन पर अपना हॉल्ट होने वाला है। मतलब डोंगरगढ़ पे हॉल्ट नहीं था, स्किप किया हमने। चलिए भाई, यहाँ पर अभी अपनी राजधानी एक्सप्रेस पहुँचने वाली है गोंदिया जंक्शन, समय से लगभग 20 मिनट के विलंब के साथ। गोंदिया जंक्शन क्यों है आपको मैं वहाँ पर जाके बताता हूँ। बाकी अपनी ट्रेन का रिवर्सल होने वाला है नागपुर जंक्शन में। एकमात्र राजधानी एक्सप्रेस जिसका रिवर्सल होता है पूरे सारी राजधानियों में से। और गोंदिया के बाद डायमंड क्रॉसिंग भी दिखाऊँ आपको, डबल डायमंड क्रॉसिंग जो कि अपने नागपुर के पहले आने वाली है। चलिए अराइवल दिखाते हैं और थोड़ी देर में डिनर भी आएगा। गोंदिया जंक्शन पर अभी अपना यहाँ पे अराइवल हो रहा है। प्लेटफॉर्म गाड़ी संख्या 12,241 बिलासपुर नई दिल्ली राजधानी ने कवर कर लिए 281 किलोमीटर पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के गोंदिया जंक्शन में। महाराष्ट्र मेरा होम स्टेट आ चुके हैं। बाकी इसके बाद नागपुर जंक्शन पे अपना अराइवल होगा। बाकी भाई जर्नी तो बढ़िया जा रही है। गाड़ी की साफ सफाई के बारे में बात की जाए, क्लीन है एकदम, वॉशरूम्स वगैरह मस्त एकदम क्लीन है इसके। खाना पीना मेन बात मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। इसका जो लंच इन्होंने दिया था ना, ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट एसी का लंच है, इतना अच्छा था। तो बाकी कुछ गाड़ियों का ऐसा बुरा हाल है खाने में, जैसे मडगांव राजधानी हो गया, बहुत बुरा। सेम लाइसेंस का कैटरिंग है बट उस गाड़ी का बहुत बुरा हाल है। वही इस गाड़ी में फर्स्ट क्लास एकदम। अब देखते हैं, डिनर भी अपना आएगा नागपुर से पहले ही, तो उसको भी टेस्ट करके रिव्यू करेंगे आपके लिए। और जो चार्जर चोरी हुआ वो तो अब क्या ही बोल सकते हैं। जिसने भी चोरी किया भाई शर्म आनी चाहिए भाई, क्या कर सकते हैं। मतलब वो इतना इंटेलिजेंट था कि उसने जो मेरा पावर बैंक मैंने कॉर्ड पे लगाई हुई थी चार्जिंग, वो छोड़ दिया, एडाप्टर ले गया, जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो चीज़ वो ले गया। चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ से डिपार्चर देखते हैं। बाद में डायमंड क्रॉसिंग भी आएगी, नागपुर आएगा, उसके बाद रिवर्सल अपनी ट्रेन का होने वाला है, सारी चीज़ें होगी। मात्र यहाँ पे गाड़ी 5 मिनट के लिए रुकी थी गोंदिया जंक्शन पर, निकल गए यहाँ से। गोंदिया में पिछली बार जब मैं आया था तो हमने गोंदिया कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस की जर्नी की थी। एक स्टेट में चलने वाली सबसे लॉन्गेस्ट दूरी वाली ट्रेन महाराष्ट्र एक्सप्रेस की जर्नी की थी। आज बिलासपुर राजधानी से जा रहे हैं। ठंड भी शुरू हो गई है अच्छी खासी अब यहाँ से। सबसे ज़्यादा तो होगी हम जब एमपी में एंटर करेंगे, भोपाल साइड। चलो जाता हूँ अंदर, मिलता हूँ आपको डायमंड क्रॉसिंग के पास। तो भाई ये होता है जब मुझे अपर बर्थ मिलती है। मैं सर सीधा, मैं ऐसे होना पड़ता है, सर सीधा भी नहीं हो पाता मेरा, मैं ऐसे कर सकता हूँ। अब भाई क्या करूँ, मैं टीटी सर से पूछ रहा हूँ कुछ हो जाए, बट कुछ ऑप्शन है ही नहीं भाई यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। थोड़ी देर में पहुँचने वाले नागपुर जंक्शन, तो आपको अराइवल दिखाता हूँ और डिनर वगैरह भी आने वाला है, तो उसका भी रिव्यू करेंगे। आप ये देखो, कुछ लोग है ना, मतलब मैं बोलूँगा शायद कोई ऑफेंड हो जाएगा, बट यहाँ पर देखो कुछ लोग डिजर्व ही नहीं करते भाई राजधानी जैसी ट्रेन। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर फेंक दिया है, अगर कोई गलती से इसको बाहर फेंक देगा तो जो अपने भैया रहेंगे पेंट्री वाले, उनके सैलरी में से इसका अमाउंट कटता है। मुझे समझ नहीं आता क्या है। बाकी चलिए पहुँचने वाले हैं नागपुर, डबल डायमंड क्रॉसिंग यहाँ पे आने वाली है अभी। चलिए भाई, यहाँ पर अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ डायमंड क्रॉसिंग, डबल डायमंड क्रॉसिंग ना, फेमस नागपुर का डायमंड क्रॉसिंग। और उस साइड से भी दिखाता हूँ। हाँ निकल गया वो तो है। और जो वो वाली लाइन आप देख रहे हो आगे, वही लाइन से हम आगे अभी बढ़ने वाले हैं नागपुर के बाद। ये देखो ये, हाँ
फॉग कोहरा तो आने लग गया, तो शायद मुझे लगता है भोपाल भोपाल साइड कोहरा मिल सकता है हमें। और इसको बोलते हैं रिवर्स शंटिंग। और कौन कर रहा है रिवर्स शंटिंग? वैप 7। अरे भाई और यहाँ पर कोई ट्रेन के साथ क्रॉसिंग हो रही है जो अभी गोंदिया की ओर बढ़ रही है। अच्छा, ये मुंबई हावड़ा मेल है कुछ तो है, या फिर शालीमार एक्सप्रेस। नागपुर जंक्शन के कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं पता नहीं, बट यहाँ पर अभी ट्रेन का रिवर्सल होगा। हाँ 4 नंबर है शायद, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस टोरंटो सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12441 बिलासपुर राजधानी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। 412 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद महाराष्ट्र के नागपुर, सेंटर ऑफ इंडिया इसको आप कह सकते हो। डबल डायमंड क्रॉसिंग आपको दिखाई मैंने, और गाड़ी यहाँ पे आई है 15 मिनट बिफोर टाइम। और इसके बाद यहाँ पर अपनी ट्रेन का अभी हो रहा है रिवर्सल। उस साइड अभी लोकोमोटिव लगेगा। पहले हम लोगों से बहुत दूर थे, अब लोगों से बहुत पास हो जाएंगे। और हाँ, मेन सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ, शायद ऐसा है कि हमारा पैरेलल रन सेंट्रल रेलवेज की राजधानी एक्सप्रेस के साथ हो सकता है भोपाल से पहले। सुबह 2 बजे आएगा भोपाल। मैं तो जगने वाला हूँ, बढ़िया ठंड को एंजॉय करेंगे। अभी भी यहाँ पे बहुत अच्छी ठंड है। आपको फ्रूट्स के ऑप्शन वगैरह भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे नागपुर जंक्शन पर। बिलासपुर न्यू दिल्ली राजधानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ चुकी है। फॉर द काइंड अटेंशन ऑफ पैसेंजर, नागपुर जंक्शन के बाद अपना डायरेक्ट हॉल्ट होने वाला है यहाँ पे भोपाल जंक्शन पर। सुपरफास्ट एक्सप्रेस भोपाल आएगा रात के 2 बजे और अभी बज रहे 8:30 और डायरेक्ट इसके बाद अपना हॉल्ट सुबह के 2 बजे होगा भाई। ये है राजधानी एक्सप्रेस भाई, आम ट्रेन थोड़ी है कि हर जगह रुकते जाएगी। राजधानी है, अभी फास्ट एकदम 130 पे इसका रन फिर से शुरू हो जाएगा। देखो बिलासपुर से यहाँ तक गाड़ी 130 चली है, बट उतनी नहीं चली, मतलब कंसिस्टेंटली। बट अभी इसके बाद बैक टू बैक बढ़िया स्किप्स देखने को मिलेंगे हमें। भोपाल जंक्शन में बहुत ठंड होने वाली है भाई। एमपी में और दिल्ली में बहुत भयंकर ठंड चल रही है, तो मज़ा आएगा। अभी तो ये पहना है, बट आप देखना भोपाल के आगे मोटा जैकेट पहनना पड़ेगा। चलिए भाई, 8:35 हो चुके हैं और यहाँ से निकलने के लिए अपनी राजधानी एक्सप्रेस को सिग्नल मिल चुका है। 8:38 हो गए और लगभग 3 मिनट के विलंब के साथ यहाँ पर अपनी 12441 बिलासपुर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस निकल चुके हैं हम नागपुर जंक्शन से। यहाँ से भोपाल तक नॉन स्टॉप अपनी ट्रेन यहाँ पे चलने वाली है। देखते हैं भाई सीआर राजधानी के साथ पैरेलल रन मिलता है या नहीं, क्योंकि भोपाल में शायद वो ओवरटेक करेगी अपने को। नागपुर ऐसा रेलवे स्टेशन है ना, आप भारत के किसी भी कोने से नागपुर पहुँच सकते हो, क्योंकि सेंटर में आता है एकदम। नागपुर हो गया, गोंदिया हो गया, हर जगह के लिए आपको यहाँ से ट्रेन मिलेगी। इवन इटारसी पे भी ऐसा इटारसी स्टेशन है कि वहाँ से आप भारत के हर छोर की ओर जा सकते हो। नागपुर से आप बल्लारशाह की ओर जाके साउथ की ओर जा सकते हो। यहाँ से सेवाग्राम से आप टुवर्ड्स वर्धा होते हुए मुंबई की ओर जा सकते हो। यहाँ से गोंदिया की ओर, जैसे जिस लाइन से हम आए, और अभी जिस लाइन से हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स भोपाल जंक्शन, इटारसी जंक्शन, वो वाली एक लाइन। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जंक्शन स्टेशन बनता है नागपुर, भारतीय रेल और भारत के लिए। नागपुर तो निकल चुका है और डिनर तो वैसे नागपुर से पहले ही यहाँ पे सर्व किया जाता है, बट मैंने भैया को बोला था कि मुझे आराम से देना है ताकि नागपुर जंक्शन आपको मैं दिखा पाऊँ। डिनर यहाँ पे आ चुका है, बट आपको सवाल होगा कि भाई ऐसे कैसे, क्योंकि अंदर भाई बैठने की जगह ही नहीं है। अपर बर्थ मिल चुका है, लोअर पे लोग सो रहे हैं, मिडल पे सो रहे हैं, और अपर पे बैठ के तो भाई मैं ऐसा हो जाता हूँ पूरा। तो ऐसे बैठ के तो कैसे दिखा पाऊँगा आपको खाना। तो यहाँ पे आ चुका है मेरा मील, चलिए दिखाता हूँ आपको। पैकिंग की तारीफ़ तो करनी चाहिए भाई, पैकिंग सच में अच्छी है मील्स ऑन व्हील्स की इसमें। चलिए मैं इसको एक बार अनपैक करके आपको मैं दिखाता हूँ। एक बार मैं रिव्यू करता हूँ फटाफट से। पनीर की सब्ज़ी यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट ठीक है, मज़ा नहीं आया भाई। मतलब ग्रेवी में कुछ स्वाद ही नहीं है। दाल देखते हैं।
दाल अच्छी है, दाल और राइस खाया जा सकता है। ड्राई वेज देखते हैं एक बार। ड्राई वेज की सब्जी बढ़िया है, मतलब पनीर से ज़्यादा ड्राई वेज ही खाएंगे। और भैया बहुत अच्छे हैं, भैया खुद से पूछ रहे हैं कि ड्राई वेज खाना है आपको, 100 दे दे भैया। बढ़िया, चलिए इसको खाते हैं। और हाँ, एक चीज़, प्लेट जो होते हैं ना भाई, प्लेट ऐसे नीचे नहीं डालनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पैसेंजर्स ऐसे नीचे प्लेट डाल रहे हैं। अगर कोई फेंक देता है तो उनके सैलरी में से वो अमाउंट जो है वो कट जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। इवन फेस टॉवल वगैरह भी जो होते हैं उसको घर ले जाना नहीं है आपको, यहाँ पे यूज़ करके वापस अपनी सीट पर रख देना है। बेडशीट चादर भी बोल दो उसके लिए। हाँ, बेडशीट चादर भी ले जाते होंगे लोग, ले जाते हैं, वो भी बोल दो। देखिए आपने सुन ही लिया क्या क्या समस्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप भी। चलिए मैं इसको खाता हूँ, मिलता हूँ आपको डायरेक्ट अभी थोड़ी देर बाद। अब देखते हैं कहाँ पे, शायद है कि मुंबई राजधानी के साथ पैरेलल भी मिल सकता है अपने को। देखते हैं अगर रेस अगर होती है पैरेलल तो वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ी देर में भोपाल पहुँचने वाले हैं। अभी जस्ट बुधनी क्रॉस कर रहे हैं। अभी देखो बात ऐसी है कि सीआर राजधानी बिल्कुल हमारे एक स्टेशन आगे चल रही है। जैसे अभी हम बुधनी स्टेशन को पार कर रहे हैं, उसने अभी जस्ट बुधनी स्टेशन को पार किया। अब पता नहीं पैरेलल ओवरटेक होगा या नहीं। हमारी ट्रेन भोपाल पहुँचने वाली है और सीआर राजधानी भाई भोपाल पहुँच चुकी है ऑलरेडी। ओवरटेक तो भाई बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं दिया है। मुझे लगा पैरेलल होगा भाई, पैरेलल भी यहाँ पे नहीं हुआ। और ठंड बहुत ज़्यादा है, बाहर टेम्परेचर अभी 11 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। चलिए भोपाल जंक्शन पे अराइवल दिखाता हूँ, उसके बाद मैं सोने जाऊँगा। मतलब थोड़ी देर में सो गया था नागपुर के बाद, वैसे कुछ रात का टाइम में कुछ दिखा भी नहीं पा रहा हूँ। चलिए देखते हैं भोपाल जंक्शन पर अभी अराइवल। यहाँ पर हम स्किप कर रहे हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को और ओवरटेक कर रहे हैं यहाँ पे सचखंड एक्सप्रेस को, अमृतसर हुजूर साहिब नांदेड़। बढ़िया रफ्तार में ये स्किप हो रहा है और ओवरटेक भी। पहुंचने वाले हैं अभी हम भोपाल जंक्शन। बाकी जो आपने ना एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज अगर देखी होगी द रेलवे मैन, उसमें जो यूनियन कार्बाइड कंपनी है ना वो इसी साइड पे, वो देख रहे हो आप, इसी साइड पे कहीं तो है। मैप्स पे देख रहा था मैं अभी, जब वो भोपाल गैस लीक की ट्रेजेडी हुई थी तब सारे ये जो सारा एरिया था सब अफेक्ट हुआ था। बाकी अराइवल ले रहे हैं। सीआर राजधानी के बारे में बताऊँ तो सीआर राजधानी ऑलरेडी भोपाल में पहुंच गई है अपने आगे आगे। वो निकल जाएगी दिल्ली की, क्योंकि उसका अराइवल टाइम 9:50 का है और अपना 10:30 का न्यू दिल्ली का है। वो तो शायद निकल ही गई होगी अभी तक। और यहाँ पे हल्का हल्का कोहरा आप देख सकते हो चालू हो गया है। और ठंड मतलब अभी लगभग यहाँ पे 11 डिग्री सेल्सियस तापमान है फिलहाल। जैसे ही ठंड का सीज़न अभी हम शुरू हो चुका है ना, तो फॉग देखो आप कैसे बढ़ने लग गया है। अभी तो फिलहाल 2 बज रहे हैं और 6-7 बजे के आसपास हमें ग्वालियर के आसपास फॉग अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भोपाल जंक्शन पर अपनी राजधानी एक्सप्रेस पहुँच रही है। शायद सीआर राजधानी खड़ी है यहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल हमारे बगल में खड़ी है। गाड़ी संख्या 22,221 मुंबई निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस, पुष्पपुल राजधानी। Via Lingapura Lakshmi Bus.
सामने अपनी सिया राजधानी खड़ी है और यहाँ पर अपनी बिलासपुर राजधानी। सोचा था कि सिया राजधानी के साथ पैरेलल देखने को मिलेगा, बट भाई वो बिल्कुल भी नहीं हो पाया। सिया राजधानी इतना आगे चल रही थी कि अभी यहाँ पर आ भी गई है वो बहुत पहले। अभी ओवरटेक करके जाएगी हमें। बिलासपुर से 850 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर लिया अपनी 12441 बिलासपुर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में पहुँच चुके हैं मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। भोपाल में आप सभी का स्वागत है। बगल में मेरी सबसे फेवरेट ट्रेन सिया राजधानी एक्सप्रेस खड़ी है। इसको भी पहले आगे भेजेंगे, उसके बाद अपनी ट्रेन को, हाँ अपनी क्या बोलते हैं सिया राजधानी को अभी सिग्नल मिल चुका है निकलने के लिए। और भाई ठंड जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसी बहुत भयंकर ठंड चल रही है यहाँ पे। मतलब कड़कड़ाने वाली ठंड जिसको कहते हैं ना, वो ठंड यहाँ पे है। यही तो मज़ा है भाई विंटर में ट्रैवल करने का। और जब आप राजधानी में जब आप ट्रैवल करते हो और जब बगल में आपकी फेवरेट राजधानी खड़ी हो तो भाई अलग ही एक्सपीरियंस हो जाता है। चलिए कोई नहीं, बाकी यहाँ पे घूमते हैं थोड़ी देर। सिया राजधानी के यहाँ पे आपको इसकी ओवरटेक दिखा देता हूँ। अपने ट्रेन को ओवरटेक करके आगे निज़ामुद्दीन तक ये जाएगी। इसके बाद मैं सो जाऊँगा, सुबह ग्वालियर या फिर झांसी में आपसे मुलाकात करूँगा। उसके बाद भी सुबह सुबह महाकौशल एक्सप्रेस, श्रीधाम एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को हम ओवरटेक करने वाले हैं। आ चुकी है ट्रेन नंबर 2221 मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हजरत निजामुद्दीन राजधानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी ग्वालियर हैज अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 3। सिया राजधानी एक्सप्रेस का डिपार्चर भोपाल जंक्शन से अपने आगे आगे हो चुका है। अब देखो, अब पुशपुल गाड़ी है, एक्सेलरेशन देखो बस आप। सिया राजधानी है भाई, ये गजब का एक्सेलरेशन दिखाएगी। अब देखो आप, ये देखो नॉर्मल गाड़ी इतना एक्सेलरेट नहीं करती है वंदे भारत के अलावा। पुशपुल सिया राजधानी एक्सप्रेस, इसमें जर्नी देखनी है क्या आपको? बताना मुझे कमेंट करके। एक और बार जर्नी आपके लिए मैं लाऊंगा फिर। मेरी सबसे फेवरेट ट्रेन पूरे भारतीय रेल में अगर कोई है तो भाई ये है सिया राजधानी एक्सप्रेस। वाओ, यहाँ पर ये गई सिया राजधानी एक्सप्रेस अपनी बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस को ओवरटेक करके। कल्याण शेड का WP7 कवच फिटेड। चलिए सिया राजधानी निकलने के बाद अपनी बिलासपुर राजधानी को भी भोपाल से निकलने के लिए सिग्नल यहाँ पे मिल चुका है। ट्रेन नंबर 12441 बिलासपुर न्यू दिल्ली राजधानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी ग्वालियर हैज अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। चलिए भोपाल जंक्शन से अपना यहाँ पे डिपार्चर हो चुका है निर्धारित समय से लगभग 10 मिनट के यहाँ पे देरी के साथ। सिया राजधानी तो गई आगे, अब तो 130 भी पकड़ लिया होगा उसने। और यहाँ पर इंदौर नागपुर एक्सप्रेस का डिपार्चर, नागपुर इंदौर। भोपाल से इंदौर की ओर लाइन कट जाएगी इसकी। उसके अलावा हम आगे भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं अभी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी की ओर। क्या ठंड हो रही है भाई, गजब की। पैरेलल डिपार्चर अपना नागपुर इंदौर एक्सप्रेस के साथ। चलिए अब जाके सोता हूँ, मिलता हूँ आपसे डायरेक्ट सुबह जहाँ भी नींद खुलेगी, ग्वालियर या फिर झांसी में। चलिए तब तक के लिए गुड नाइट गाइस। यहाँ पर अपनी राजधानी एक्सप्रेस पहुँचने वाली है अभी ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। फॉग तो है हल्का हल्का यहाँ पे, ज़्यादा नहीं है।
ग्वालियर का प्लेटफॉर्म उस तरफ आ रहा है, मैं जा नहीं पाऊंगा क्योंकि उस साइड पूरे लोग भरे हुए हैं। गाड़ी एक बार रुक जाए तब उतरते हैं। आज आपको अराइवल यहीं से देखना पड़ेगा। ग्वालियर हावड़ा चंबल एक्सप्रेस का रेक खड़ा है, जो शंटिंग हो रही है यहाँ पे। चंबल एक्सप्रेस ग्वालियर हावड़ा। बिलासपुर से लगभग 1200 किलोमीटर यहाँ पर अपनी राजधानी ने कवर कर लिए। पहुँच चुके हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और पूरा जो मौसम है, काया पलट हो गया मौसम का। कल रात को मतलब इतनी ठंड नहीं थी यहाँ पे, तो कुड़कुड़ा रहा हूँ, इतनी ठंड यहाँ पे हो गई है। और जितना मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ ही दिनों में अभी फॉग होना शुरू हो जाएगा। ग्वालियर जंक्शन की है, यहाँ से आप भिंड और इटावा जंक्शन की ओर बढ़ सकते हो। यानी बुंदेलखंड में हमने जर्नी की थी, तो वो वाली जर्नी भी हमने यहीं से की थी। बाकी बहुत ठंड है भाई, मतलब अच्छी खासी ठंड यहाँ पे हो रही है। विंटर्स की शुरुआत भाई हो चुकी है, दिसंबर का ये पहला हफ्ता है। इसके बाद आपको बढ़िया बढ़िया स्किप्स दिखाऊंगा। ग्वालियर के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन स्किप होने वाला है और न्यू दिल्ली तक यहाँ पे नॉन स्टॉप अपना रन होने वाला है। लगभग 300-350 किलोमीटर का ये रन अपना नॉन स्टॉप नई दिल्ली तक होने वाला है। चलिए चलता हूँ मैं अंदर। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, गजब की ठंड हो रही है। ग्वालियर जंक्शन से निकलने का सिग्नल गाड़ी को मिल चुका है और सिया राजधानी के बिल्कुल पीछे पीछे अपनी यहाँ पे बिलासपुर राजधानी चल रही है और निकल भी गए हम। चेंज ट्रेन फॉर गुना भिंड इटावा। यहाँ पे हम चंबल रिवर को पार कर रहे हैं। कितना ज्यादा फॉग है यहाँ पे, देखो एक बार। भाई देखो, विंटर में ट्रेन जर्नी का यही मजा है। मेरे पीछे आप एक बार फॉग देखो, इतना ज्यादा यहाँ पे फॉग हो रहा है, मतलब सूरज देवता जी के दर्शन ही नहीं हो रहे यहाँ पे। ये देखो भाई, क्या फॉग यहाँ पे चल रही है, गजब का फॉग हुआ है। पूरा सामने भी देखो आप। अभी आपको मैंने चंबल नदी दिखाई, वो तो दिख भी नहीं रही थी, मतलब सिर्फ ब्रिज दिख रहा था, इतना ज़्यादा कोहरा था। और ठंड मतलब अभी यहाँ पे सब 10-11 डिग्री वाली ठंड हो रही है, 10-11 डिग्री हो रहा है प्रॉपर। यहाँ पे अपनी राजधानी एक्सप्रेस स्किप करने वाली है धौलपुर जंक्शन को। बहुत ज़्यादा ठंड है भाई यहाँ पे, तो फॉग भी है, ठंड है, दोनों है। अभी थोड़ा कम हो गया फॉग। चलिए दोस्तों, अभी यहाँ पर अपनी राजधानी एक्सप्रेस अभी स्किप करने वाली है आगरा छावनी रेलवे स्टेशन को। फॉग यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया, बट जितना मुझे पता है ना, आने वाले 4-5 दिनों में ये फॉग और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको फॉग वाली जर्नीज तो भाई बहुत देखने को मिलने वाली है, विंटर सीरीज जो हम अभी फ़िलहाल कर रहे हैं। चलिए आगरा छावनी के यहाँ पे डिपार्चर दिखाता हूँ। आगरा से टुंडला की ओर एक लाइन निकल जाती है, उसके बाद आगे हम टुवर्ड्स यहाँ से मथुरा जंक्शन बढ़ने वाले हैं। आए हैं हम अभी यहाँ से ग्वालियर और झांसी की लाइन से, ऐसा कुछ सिस्टम है। चलिए स्किप देखते हैं आगरा का। स्लो हो रहा है एकदम, बिल्कुल मेन लाइन से स्किप यहाँ पे आगरा छावनी का होता हुआ।
आगरा छावनी में शायद रोक सकते हैं, पता नहीं, मुझे लग तो रहा है जिस हिसाब से गाड़ी इतनी स्लो जा रही है ना। बाकी ठंड अच्छी खासी यहाँ पे बढ़ गई है। और वहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है हज़रत निज़ामुद्दीन खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस, वाइट वाली वंदे भारत। खजुराहो वंदे भारत का जो रेक है ना, पुराना रेक है, मैंने हिमांशु भाई के व्लॉग में देखा था, पुराना वाला रेक दिया है। और जो अपनी सिया राजधानी है उसका आगरा कैंट में हॉल्ट है, बट अपनी बिलासपुर राजधानी के यहाँ पे हॉल्ट नहीं है। आगरा कैंट के बाद अपनी ट्रेन मथुरा को स्किप करेंगे। पता नहीं खांसी हो गई मेरे को। फॉग तो है भाई, मतलब धुंध तो है, बट उतनी नहीं है जितनी होती है। तो भाई यहाँ पे अपनी आखिरी सर्विस यहाँ पे सर्व की गई है, जो कि है ब्रेकफास्ट की। आगरा छावनी का आपको स्किप दिखाया, इसके बाद मथुरा जंक्शन स्किप होने वाला है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट वही वेज कटलेट्स, गर्मा गर्म है, मेन बात, ठंडे नहीं है। ठंड का सीज़न है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होता है, बट कोई बात नहीं। इसमें एक तो ब्राउन ब्रेड दिया है, बढ़िया, बटर के साथ खा सकते हो। चाय के लिए अपना क्रीमर, एक सुबह 6 बजे भी बेड टी मिलती है। चलिए इसको एक बार रिव्यू करते हैं। कटलेट्स तो गर्म लग रहे हैं भाई। कटलेट्स मतलब इन्होंने चढ़ाए होंगे आपका ग्वालियर से या फिर झांसी से चढ़ाए होंगे इन्होंने। कटलेट्स तो अच्छे हैं, नो डाउट। बीटरूट का स्वाद आ रहा है, ब्रेड क्रम्ब से इसका कोटिंग किया है, ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इन्होंने यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज भी दिए, पूरे तेल में डुबकी लगाए हुए हैं। इसको खाता हूँ, मिलता हूँ आपको डायरेक्ट अभी मथुरा जंक्शन के स्किप पर। और अभी यहाँ पर अपनी राजधानी एक्सप्रेस स्किप कर रही है मथुरा जंक्शन को। ब्रेकफास्ट चल रहा था मेरा, बट मथुरा जंक्शन यहाँ पे आ गया। यस। और यहाँ पर सामने खड़ी है जबलपुर हज़रत निज़ामुद्दीन महाकौशल एक्सप्रेस। यार इसका हाई स्पीड ओवरटेक मुझे चाहिए था, बट क्या ही करें, यहीं पर हो गया ओवरटेक। महाकौशल एक्सप्रेस का ओवरटेक मैं चाहता था कि फास्ट हो, बढ़िया स्पीड में, बट भाई नहीं हो पाया। अफसोस, स्लो ओवरटेक हो रहा है। मथुरा जंक्शन को यहाँ पे हमने अभी स्किप कर लिया है। अब देखो भाई, सीन ऐसा है कि महाकौशल एक्सप्रेस को आगे निकाल रहे हैं और पैरेलल में हम ओवरटेक करने वाले महाकौशल को। ये सही हुआ भाई, बढ़िया हुआ। कभी कभी जैसा चाहते हैं वैसा भी होता है, नहीं होता है। स्लो कर दिया अपनी गाड़ी को, बहुत ज़्यादा रोक दिया। और महाकौशल एक्सप्रेस अपनी राजधानी के आगे जा रही है। यहाँ पर महाकौशल एक्सप्रेस राजधानी के आगे जाते हुए मथुरा जंक्शन पर, इसको अब बहुत बढ़िया ओवरटेक पड़ने वाला है राजधानी का, पैरेलल में। ये गई महाकौशल एक्सप्रेस। मथुरा जंक्शन से लगभग यहाँ पे 10 मिनट का अनशेड्यूल हॉल्ट लिया। महाकौशल एक्सप्रेस को अपनी ट्रेन ओवरटेक करने वाली है, पैरेलल में करेगी शायद। फाइनली ओवरटेकिंग महाकौशल एक्सप्रेस। बहुत रुलाया महाकौशल ने। पलवल पर ये ओवरटेक हो रहा है। यहाँ पर देखिए हम स्किप कर रहे हैं अभी हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन को, और बाकी उस साइड आप देख रहे हो 22,221 सिया राजधानी एक्सप्रेस खड़ी है, जिस गाड़ी ने हमें भोपाल जंक्शन पर ओवरटेक किया था। ये सुबह के 10:30 बजे यहाँ पे। और डिब्रूगढ़ के बगल में सियालदा के बगल में हावड़ा। तो बैक टू बैक राजधानियों का अराइवल होता है न्यू दिल्ली पे। 12441 बिलासपुर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ने कवर कर लिए 1504 किलोमीटर का डिस्टेंस। पहुंच चुके हैं देश की राजधानी नई दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। फेयर्स एंड कॉस्टिंग आपको बता दी। एक्सपीरियंस बढ़िया रहा, खाना पीना ओके था,
वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में। दिल्ली से और विंटर में आप कौन सी यात्रा देखना चाहते हो जरूर मुझे बताना। मिलते हैं ऐसे किसी नए शानदार जबरदस्त ट्रैवल ब्लॉग में। फिलहाल के लिए दिस इज मलार साइनिंग आउट फ्रॉम न्यू दिल्ली। बाय बाय गाइस।